नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। मैं हूं अवधेश नेगी। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही यंग और होनहार लड़का मौजूद है जिसका नाम है आदर्श शर्मा, जिनकी उम्र महज 21 साल है और उन्होंने 21 साल की उम्र में एक मुकाम हासिल किया है जो आज के समय में हर युवा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहे हैं। और काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट है जो उनके बारे में फेसबुक पे पोस्ट हो रही है, इनके फ्रेंड्स शेयर कर रहे हैं, इनके फैमिली मेम्बर शेयर कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है इस शेयरिंग का, क्यों उनको अपना कोई आदर्श माने, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आदर्श बिल्कुल लाइव मौजूद है। आदर्श, आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद। आदर्श, ये जो 21 साल का जो सफ़र है आपका, ये कैसा रहा आपका, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। सफ़र अच्छा था, घर वालों का, दोस्तों का, अध्यापकों का, सबका साथ रहा, सबने बढ़ावा दिया, तो उसी वजह से घर पे आया। हाँ। और दर्शकों, आपको बता दें कि 21 साल की उम्र में जो इन्होंने है एक्साइज एंड एक्सटेंशन इंस्पेक्टर का जो इन्होंने एग्ज़ाम होता है वो क्लियर किया है। 107 लोगों में से इनका जो रैंक था वो 15 था, जो बिल्कुल ही सराहनीय है। आसान लगता ज़रूर है पर ये है नहीं। अब क्यों नहीं है, ये कैसे इन्होंने किया, इस बारे में इनसे जानेंगे और इनके व्यक्तिगत के बारे में भी जानेंगे, आखिर इंसान कैसे हैं 21 साल की उम्र में। तो आदर्श, मेरा तो सवाल आपसे ये है कि 21 साल की उम्र, अभी तो आप काफ़ी कुछ कर सकते थे, खेल सकते थे, ये सब्जेक्ट आपने क्यों चूज़ किया? नहीं, खेलना कूदना इन चीज़ों में तो साथ साथ चला ही रहता था, पढ़ाई भी चली रहती थी। तो एग्ज़ाम की तैयारी कॉलेज के बाद शुरू की थी, तो भर दिया, दे दिया और क्वालिफाई हो गया। बाकी ऐसा ही नहीं है कि किसी चीज़ को छोड़ा, पढ़ाई की, खेला, अपने यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सब कुछ चला था, तो साथ साथ में ये भी हो गया। तो वैसे आप किस तरह के, आदर्श कैसा है? मेरा इंटरेस्ट मूवीज़ देखना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ चिल करना, बातें करना, थोड़ी किताबें पढ़ना, इन चीज़ों में। जैसे किसी महापुरुष की किताबें, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, तो उनकी जीवनी पढ़ना, उनके बारे में पढ़ना, ये चीज़ें मुझे अच्छी भी लगती है और यही चीज़ें मैं ज़्यादातर करता हूँ। ये आदर्श के दिलो दिमाग पे छाई कैसे, मतलब कोई घर पे आपके था इस तरह का माहौल बनाने वाला कोई? घर पे मम्मी पापा बहन सबने कहते थे कि करो कुछ जीवन में, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, पर ऐसा कुछ करो कि हमें खुशी हो। तो मुझे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर दी। अध्यापकों ने भी कहा कि पढ़ाई में अच्छे हो, कुछ कर सकते हो, मेहनत करो, तो किया। तो शुरू से ही मतलब आप आफ्टर 5th 6th 7th जो 10th +1 +2 का जो सफ़र था, शुरू से आप मतलब इस तरह के पढ़ाकू किस्म के थे या मतलब शरारती भी थे? पढ़ाकू तो नहीं था मैं, बल्कि कॉलेज में, स्कूल में सबसे शरारती बच्चों में ही था। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, मतलब जिसको जानते हैं स्कूल में कि अच्छा ये है वो, अच्छा शरारती है। हाँ, तो उस तरीके से हाई स्कूल में, डीएवी में, कॉलेज में इस तरीके से जानते थे। पर ये था कि रिजल्ट्स भी अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ शरारतें, पढ़ाई भी करता था, खेल भी लेता था। और तो ये अपने बचने का तरीका निकाला था शरारतों? हाँ, शरारतें करो, पढ़ाई तो डिफेंस के लिए दूसरा टीचर आ जाता था कि लड़का ठीक है, पढ़ाई मतलब ठीक है, पढ़ाई ठीक है, चलता रहेगा। तो आफ्टर +2 जब आप पहुंचे, तो +2 कहते हैं कि आपके भविष्य को निर्धारित करता है। बिल्कुल, तो आपने उस वक्त क्या सोचा कि क्या सब्जेक्ट थे आपके पास +1 +2? मेरे पास +2 में 10th के बाद मैंने PCM लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो कॉलेज में मैंने BSc PCM में ही आगे परस्यू की, बट फिर कॉलेज में जाके लगा कि PCM में मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊँगा, मतलब रिसर्च मेरे से रिसर्च नहीं हो पाएगी, जो आगे PhD प्रोफेसरशिप में, ये मेरी फील्ड नहीं है। तो मैं कहा अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो वो मैंने फाइनल ईयर से सोच लिया था। तो मतलब अक्सर देखा जाता है आदर्श की कई जगह पे पेरेंट्स बच्चों को इंसिस्ट कर दे कि नहीं तू यही पढ़, नहीं, तो ऐसा कोई फोर्स नहीं। घर में पापा तो चाहते थे कि PhD करे, रिसर्च करे, नाम के पीछे डॉक्टर लगे, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो फोर्स नहीं किया किसी ने। जैसे करना है वैसे करो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है और कोई बंदिश भी नहीं है कि यही चीज़ करनी है। तो जैसा वो आपको मतलब पूरा सही? फ्री था बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है आदर्श कि जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो फिर यहाँ पे मतलब कैसे आप उस चीज़ को करते रहते, मतलब अपना साइड में साइड कैसे करते? नहीं सर, अपॉर्चुनिटीज़ तो सबके लिए बराबर ही होती है। राजगढ़ में है, अब तो राजगढ़ काफ़ी डेवलप हो चुका है, अब तो देखो स्टूडियो भी राजगढ़ में खुल गया है, बुक्स अवेलेबल है,
रिसोर्सेज अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है, बल्कि राजगढ़ से पहले लोगों ने इससे बड़े बड़े टेस्ट भी क्वालिफाई किए, कुछ लोग हैं जिन्होंने तैयारी की है फिर छोड़ दिए, तो उन सबसे मेंटरशिप लेके हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राजगढ़ में बहुत लोग हैं जो आपको अच्छी मेंटरशिप दे देते हैं। आदर्श, सवाल इसमें सबसे बड़ा ये भी है कि ये जो आपकी यात्रा रही, आपने जो एग्ज़ाम क्लियर किया, इसके पीछे आपकी ताकत क्या थी? ताकत तो सबसे बड़ी सर घर वाले होते हैं कि अच्छा पढ़ रहा है तो भी परेशान नहीं करना है, पढ़ रहा है पढ़ने दो, ये किताब लेनी है तो वो किताब पहुंच जाएगी, यहाँ पे किताब उपलब्ध नहीं है तो मंगा दी जाएगी। तो घर वाले ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं, परिवार होता है, उसके बाद मित्र होते हैं, अध्यापक होते हैं जिन्होंने आप पे विश्वास रखा, और मतलब कभी डिप्रेस्ड हो, कभी लगे कि यार दिन ठीक नहीं है, तो यार दोस्त होते हैं जिनसे बात कर ली, फिर बूस्टअप, मोरल बूस्टअप को देते हैं। तो यही चीज़ स्ट्रेंथ होती है आदमी की। नहीं, बहुत अच्छी बात है आदर्श, जो इस तरह के जो घर से जो आपको संस्कार मिले हैं, ये उसी का नतीजा है, हम तो ये मान सकते हैं। आदर्श, 21 साल की जो आपकी उम्र है महज अभी कम है, और काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जो 21 साल की उम्र में फेड अप हो जाते हैं। उनके लिए आप कहेंगे कि वो अपनी विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना हमें एक एक्टिव लाइफ जीनी होती है। मतलब आप पढ़ रहे हो तो अगर आप सिर्फ 24 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो आप कितने दिन पढ़ोगे? 12-15 घंटे आप 2 दिन पढ़ लोगे, तीसरे दिन पढ़ लोगे, चौथे दिन तो हो ही नहीं पाता। शुरू के 3-4 महीने में मेरा भी ऐसा ही था कि पढ़ लिए 10 घंटे, दूसरे दिन 10 घंटे पढ़ लिए, तीसरे दिन किताब देख के लगता था ना खोलनी नहीं। तो हर चीज़ में एवरेज रखो, आप 3-4 घंटे डेली पढ़ो, दोस्तों के साथ घूमो, घूमने जाओ, नई जगह एक्सप्लोर करो, बातें करो, माँ बाप से बातें करो। तो अपने आप को मतलब एक चीज़ में इतना इंडल्ज नहीं कर लो कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। अपने पास अल्टरनेट रखो, अपने माइंड को फ्रेश रखो, तो फेड नहीं होंगे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे फेड नहीं होंगे। और कहीं ऐसे भी देखा जाता है आदर्श कि आपकी एज के जो बच्चे हैं वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने मकसद से, तो उसके पीछे क्या कारण आप समझते हो? आपने देखा भी होगा शायद ऐसे कोई आपके साथ। डिस्ट्रैक्शन का कारण तो यही है ना कि आपका एक जगह ध्यान नहीं है। मतलब आप एक दिन तो आप एक जगह ध्यान देते हैं, दूसरे दिन दूसरी जगह। दिमाग को स्टेबलाइज करना पड़ेगा कि हाँ करना तो यही है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी तैयारी भी करनी है, साथ में सोचता हूँ कि थोड़ा कंप्यूटर भी सीख लेता हूँ, फिर सोचता हूँ कि नहीं क्रिकेटर भी बनना है, फिर कल दिन को विचार आया कि नहीं मैं तो एक्टर बनूंगा। तो जो मल्टी डायमेंशनल सोच है, सोच को मल्टी डायमेंशनल रखना चाहिए, पर अपना कैरियर पर्सपेक्टिव तो सिंगल ही रखना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है? मतलब इसके पीछे किसी गर्लफ्रेंड का हाथ होना चाहिए? नहीं, किसी का हाथ नहीं होना चाहिए, अपना ही। सबसे बड़ी मोटिवेशन इंसान के अंदर से ही आती है, बाहर की मोटिवेशन 2 दिन 3 दिन काम करती है, मोटिवेशन खुद से ही आती है, तो वो नहीं है बस। आदर्श, एक बड़ी फ्रेंकली सवाल है आपसे कि आजकल हम देखते हैं कि ज़माना बदल रहा है, तब्दीलियाँ आ रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, एजुकेशन भी एडवांस हो रही है। मैक्सिमम जो यूथ है इस एज का 18 से लेकर 24 तक का जो करियर बनाने का जो टाइम पीरियड होता है, कुछ इसमें नशे में चले जाते हैं और कुछ ये रिलेशनशिप्स को लेते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये नशे के ऊपर पहले हम बात करते हैं कि जो नशा करते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नशे से तो हमें बचना चाहिए, इसके लिए घर वालों को थोड़ा विजिलेंट होना चाहिए कि अपने बच्चों का हाँ मॉनिटरिंग करें। ऐसा नहीं कि डंडा लेके खड़े हो जाए, पर घर वालों को पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो जब घर वालों को पता होगा तो डर रहेगा कि हाँ हमारे घर वाले ऐसे ही नहीं, उनको सब पता है हमारे बारे में। और दूसरा, अपनी कंपनी ठीक रखो, अच्छे लोगों के साथ रहो, तो आप भी अच्छे आदमी बनोगे। बिल्कुल दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से आदर्श ने हमारे इस सवाल का जवाब दिया है कि काफ़ी ऐसे मसले, काफ़ी ऐसे आंकड़े पिछले साल हमारे पास आए थे, हमने देखा भी था और आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि कुछ ऐसे नौजवान थे जो अपनी लाइफ को सीरियस ना लेकर कहीं ऐसे उन्होंने कदम उठाए जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश भी की, और कहीं उन्हें करा भी कि वो जो प्रेशर दिमाग के ऊपर चला जाता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपने मंजिल की तरफ से, तो हारना नहीं है, आपको उसको मजबूत रखना है। और नशा बहुत बुरी बीमारी है, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है और आप उतना ही ज़िंदगी के मुकाम पे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि आदर्श जिस जगह से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा और शहरों के मुकाबले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, पर फिर भी इन्होंने उस मंजिल को पाया, संघर्ष किया, एक सोच को बना के रखा और अपनी व्हील पावर को उन्होंने मेंटेन रखा। ये कैसे करते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आदर्श, ये तो थी नशे की बात। कई ऐसे आंकड़े भी आते हैं जिसमें रिलेशनशिप्स को भी सबसे ज़्यादा रखा जाता है।
तो आप उसको कैसे देखते हैं? रिलेशनशिप भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो जाना चाहिए। बाकी यारी दोस्ती चलती है, जैसे लड़कों से दोस्ती है वैसे ही लड़कियों से भी दोस्ती होती है। हमारा भी एक फ्रेंड सर्कल है, उसमें लड़के भी है लड़कियां भी है, तो ओवर इंडल्ज किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक रिसर्च, मीडिया के रिसर्च में ये देखा गया कि जितने भी सुसाइड केसेस हुए थे लास्ट ईयर, जो यंग थे, उनके मैक्सिमम पीछे जो था वो एक मेंटली डिसऑर्डर काम कर रहा था, कि वो रिलेशनशिप में उनका ब्रेकअप हो गया, वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। इसको आप कैसा देखते हैं? उसके लिए तो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ खुद रखनी चाहिए, और वही जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में हो भी तो आपको इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहिए कि इसके आगे तो लाइफ ही नहीं है। उसके आगे एक लाइफ है, उसके आगे एक ब्राइट लाइफ है आपकी, वो एक जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आपका ब्रेकअप होता है तो मूव ऑन कीजिए, पार्ट ऑफ लाइफ है, और बस अपना काम करते दीजिए, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है उसकी ओर बढ़ते रहिए। क्योंकि लड़कों को भी लड़कियों के लिए भी रिलेशनशिप से ऊपर परिवार है, देश है, बहुत लोग चीज़ें हैं जिसके लिए आप काम कर सकते हैं, जिसको अचीव करने के लिए आप काम कर सकते हैं। तो आपको उससे ऊपर उठना होगा। हाँ, जो देश के प्रति आपका लगाव है, देश के लिए कुछ करना है, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर अगर आपने गर्लफ्रेंड है तो उसको आप अपनी थर्ड प्रायोरिटी में ही रखो। जी बिल्कुल, सही बात कही आदर्श ने कि रिलेशनशिप, रिश्ते जो है वो आप रिश्तों को रिश्तों की जगह रखें। और काफ़ी सारे ऐसे मामले आते हैं जहाँ पे आप रिलेशनशिप्स को अपने करियर के बीच में ले आते हैं, तो आप कभी भी किसी को अपनी कमज़ोरी ना बनने दें। और जैसा कि आदर्श ने बताया कि लव, जो प्यार है, इसके काफ़ी सारे फेसेस होते हैं। अगर आपको कभी लगे रिलेशनशिप की वजह से आपके करियर में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार आप अपने माता पिता की तरफ ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स की तरफ देखें, अपने भाई बहनों की तरफ देखें। तो मुझे लगता है कि आपका करियर भी बिल्कुल सीधा आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। किसी के कहने से या किसी के जाने से अपने करियर के बिल्कुल भी एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? बिल्कुल। तो कुछ काम की बातें करते हैं आदर्श की। रूटीन आप अपना कैसा बनाते हो? क्या रूटीन रहता है आपका सुबह से? सर रूटीन मेरा बड़ा फ्लक्चुएटिंग था, कि कभी होगा 1-1.5 महीना की सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई शुरू होगी, फिर कभी होगा कि 10 बजे उठ रहे हैं और रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हैं। तो फ्लक्चुएटिंग सा था, बट ये था कि ऑन एन एवरेज 3 से 4-5 घंटे तक तो पढ़ाई करनी चाहिए। ऑन अ गुड डे 8 घंटे भी, 9 घंटे भी हो जाते हैं, बैड डे 2 घंटे भी हो जाते हैं, पर डेली कुछ ना कुछ तो पढ़ना है, ये ज़रूरी है। एवरेज आप अपनी 4-5 घंटे की रखिए। बाकी रूटीन में मेरा एक चीज़ फिक्स थी, चलो पढ़ाई तो फिक्स थी, उसके अलावा कि एक बाज़ार आना है, अपने दोस्तों से मिलना है, फ्रेश अप होना है, फ्रेश होना है। अगर कोई यार दोस्त नहीं है तो एक वॉक पे चले गए। मतलब एक चीज़ आपको दिन में ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आप दिमाग फ्रेश हो जाए, री एनर्जाइज हो जाए। तो उस चीज़ पे थोड़ा अपने दिमाग को फ्रेश रखना है। कई पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि मेरी मदर भी कहते थे कि सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ के पढ़ो। आप मतलब पढ़ो सुबह से लेकर आप मतलब 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू करो, उसके बाद फिर आप रूटीन में करो, फिर रात को जब जल्दी सो जाओ ताकि सुबह उठ जाओ। तो इस बात को आदर्श कैसे देखता है? मेरे घर वाले भी कहते थे स्कूल में कि या कॉलेज टाइम में जल्दी उठो, तो कोशिश भी की, कई बार उठता हूँ, कई बार नहीं उठता हूँ। घर वालों ने तो समझ लिया है कि अपने हिसाब से चलेगा, तो हम तो इंटरफेयर नहीं करेंगे, जब उठ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी चीज़ को करने का ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। अगर आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ना है ना, तो एक ही रास्ता थोड़ी है, रास्ते कई है, अपना रास्ता बनाते चलो। बस आपके दिमाग में आपका गोल होना चाहिए कि अच्छा आज मैंने ये मेरे टारगेट्स हैं, ये मैंने अचीव करने हैं। फिर मैं चाहे रात को 3 बजे करता हूँ, चाहे सुबह 4 बजे करता हूँ, तो अपने टारगेट से अचीव करो डेली के। बस यही है। 2 घंटे पढ़ने तो कभी भी मेंटेन कर, हाँ, पढ़ना है, फिर पढ़ना है। वो तो ये नहीं फर्क पड़ता कि वो सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है, दिन का टाइम है। आदर्श, हमारे कुछ दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आप भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं जैसे और लोग, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा? हाँ, स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ, बाकी फेसबुक व्हाट्सएप तो चलाता हूँ। तो ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। मैं अपने दोस्तों से बोलता हूँ, बल्कि मेरे ही एक मित्र ने बताया था कॉलेज टाइम में कि फेसबुक एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आप PIB को फॉलो करो, आप मिनिस्ट्रीज़ को फॉलो करो, आप अपने स्टेट के CM मंत्रियों को फॉलो करो, आपको अपडेट मिलती रहती है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। आप प्रेस हाउसेस को फॉलो करो। अब तो इतने अच्छे मीडिया आउटलेट्स आ चुके हैं, जैसे हमारा हिमाचल दर्पण आ चुका है, कुछ क्विंट, मिंट, हमारे
बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं और फेसबुक पे शेयर करते हैं, तो दिख जाता है, पढ़ने का मन कर जाता है। तो फेसबुक को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह मत देखो कि हाँ इसमें मैंने चैट ही करनी है या फिर मेरी फ़ोटो पे कितने लाइक आए, फोटो पे कितने, उसको आप एक इन्फॉर्मेशन वेब है, वो एक इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा साधन है, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करो। और व्हाट्सएप तो कम्युनिकेशन है कि हाँ कम्युनिकेट अच्छे से हो जाता है। तो हाँ, वैसे मैं आपको एक आंकड़ा भी बता दूं कि आज से 2 साल पहले एक सर्वे हुआ था और उसमें बताया गया था कि भारत में जो है लोग 85% नेट का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ सर्फरिंग में ही इस्तेमाल कर देते हैं और नॉलेज के लिए बड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। वो तो गलत है ना, वो तो टाइम वेस्ट है। मतलब आप कुछ कर सकते हो ना उस समय में, आप फ्रूटफुल कुछ काम कर सकते हो, आप दोस्तों से मिल सकते हो, आप एक किताब पढ़ सकते हो, आप अपना ऑफिस का काम कर सकते हो। तो आप अगर जस्ट देख रहे हो कि अच्छा मेरे इस दोस्त ने ये फ़ोटो डाली, ये दोस्त यहाँ गया है, तो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। वो कंपटीशन हो जाता है, मैं भी डालूं मेरी फोटो। हाँ, मैंने ये किया था कि अपने जो फ्रेंड्स हैं ना तो अनफॉलो कर दिया था कि वो फ्रेंड्स थे बट नोटिफिकेशंस मुझे नहीं आती थी कि वो हैं, तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ी कम थी, तो अनफॉलो कर दो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को सबको। तो उसने बुरा नहीं माना उसने? नहीं, उनको थोड़ी पता लग रहा है, फ्रेंड लिस्ट में तो है बट हमने अनफॉलो कर दिया है। अच्छा, उसकी एक्टिविटी उस एक्टिविटी में हमारे को नहीं दिख रही है। जब वही मतलब कि अगर आप अपने विल पावर और अपने थॉट को सीधा रखा तो आप अपने लाइन पे चलते रहो। हाँ। आदर्श ने बहुत अच्छी बात बोली। हम अपने यूथ से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आप भी सोशल नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप्स हैं, ये अच्छे ऐप्स हैं, अच्छे तरीके के सोशल अकाउंट्स हैं जहाँ पे आप लोगों को फॉलो करके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। बाकी तो वो चलता ही है कि आप फोटो डालिए, आप यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे हैंग आउट कर रहे हैं, यहाँ एक दोस्तों का ग्रुप बना रहता है। हमारे कॉलेज टाइम के स्कूल दोस्तों के ग्रुप बने हैं, तो सारे कनेक्ट में हैं उस व्हाट्सएप की वजह से। नहीं तो पता लगता कि 5 साल बाद कोई कहाँ है कोई कहाँ है। तो वो तो अच्छी चीज़ है ना कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं इन चीज़ों की वजह से, तो उसका पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए। आदर्श, एक सवाल और है कि जैसे आपका जो ग्रुप है उसमें आप सबसे आगे निकले हो इस चीज़ में, या बाकी भी कुछ अपना कर रहे हैं लाइफ में? मेरे ग्रुप में तो सभी लोग बहुत एक्टिव हैं। यहीं पे कुछ लोग पॉलिटिक्स में एक्टिव है, कुछ लोग अपने पत्रकारिता में एक्टिव है, कुछ लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में हैं, कुछ लोग वकील हैं। तो सब अपनी अपनी लाइफ में जो उनका एंडेवर है ना उसमें अच्छे मुकाम पे बढ़ते जा रहे हैं और कुछ लोगों ने अचीव भी कर लिया है। तो वो मोटिवेशन भी होती है। जब आपका ग्रुप एक अच्छी दिशा में जा रहे हो तो आप नेचुरली अच्छी दिशा में जाओगे। मतलब ग्रुप पे मायने रखता है? हाँ, ग्रुप पे मायने रखता है। आप मतलब वो क्या कहा था ना कि एक सड़ा हुआ सेब सबको साड़ देता है, और अगर आप एक अच्छी फ्रूट बास्केट में हो तो आप अच्छे ही लगोगे। और जो जेलसी फील करते हैं आदर्श से, वो भी हैं आपके नेटवर्क में? पता नहीं कौन जेलसी फील करता हूँ, मेरे को तो लगता है कि सब लोग प्यार करते हैं। हाँ। ऐसा होता है अक्सर कि मतलब उसको लगता है कि वो आदर्श आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं है, मेरे तो सारे लोग प्यार करना चाहते हैं। आदर्श ने एज अ ह्यूमन बीइंग कभी हेल्प की है किसी की मेंटली एजुकेशन में इस तरह से कुछ आपको ऐसा, मतलब एजुकेशन की में? हाँ, कभी भी आपको किसी की मदद करने की कोशिश लगी कि वो पढ़ने में थोड़ा वीक है पर करना चाहता है? नहीं, वैसे तो मैंने अपने +2 के टाइम में एक फ्रेंड कंपार्टमेंट था तो उसको ट्यूशन्स पढ़ाई है। कॉलेज टाइम में बच्चों को जिसको नहीं आ रहा था मैं पूछ लेता था किसी से, जो मेरे को आ रहा है किसी से पूछ लेता था। अभी भी कुछ बच्चे हैं जो मेरे को अपना मेंटोर मानते हैं, वो मेरे से पूछते हैं, फिर कुछ लोग मेरे मेंटोर से मैं उनसे पूछता हूँ। तो एक नेटवर्क है सबका, हेल्प, एक मैं किसी की हेल्प करता हूँ, कोई मेरी हेल्प कर देते हैं, तो मतलब ये रहता है। हाँ, ठीक है। आदर्श, अब आपके इस सफ़र के बारे में आगे बात करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को कुछ सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे जो उनके जहन में चल रहे होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई सवाल लगता है आदर्श से पूछना है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं और हम आदर्श से उस सवाल का जवाब पूछकर आपको ज़रूर हमारे हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के पेज पर ज़रूर देंगे हम आपको। आदर्श, आप जो आपने मुकाम हासिल किया है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का, तो अब आप क्या बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? मतलब क्या लगता है आपको, क्या कैसे शुरू करेंगे? सर अभी फॉर्मेट ऑफ जॉब तो मेरे को भी नहीं पता कि क्या करना है कैसे करना है, बट जो भी करूँगा ईमानदारी से करूँगा। जो ड्यूटीज़ मेरे पे दी जाएगी मुझे उनको अच्छे से फॉलो करूँगा, सीनियर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूँगा, जूनियर्स को अच्छे से कंट्रोल करूँगा। इतना ही है कि अच्छे से ईमानदारी से। कुछ अलग थॉट भी रखी है आपने, कुछ मैं ये भी करना चाहता हूँ अगर मुझे फ्रीडम दे दी जाए? एक्साइज को कहते हैं कि इसमें अब सरकार ने एक्साइज के पास बाकी चीज़ों में तो GST है, सरकार के पास पेट्रोलियम है, शराब है, जो एक्साइज जिन पे लगता है। तो
शराब का एक इरेगुलेटेड ट्रेड चल रहा है, तो उसको रेगुलेट करने की कोशिश की करेंगे। तो बस यही है। बाकी तो आपकी फिर हाँ, बाकी तो जब पता लगेगा कि क्या ड्यूटी है उसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो आदर्श, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों से जो आपकी ही हम उम्र है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपनी लाइफ में आप एक गोल सेट कीजिए, वो कुछ भी हो सकता है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एस्पायर कर सकते हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, आप एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट आप उस गोल से सिंसियर रहिए, आप खुद से सिंसियर रहिए, तो आपको वो गोल अचीव होगा। आप अगर चीट उस गोल के साथ कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली चीट वो आपके साथ ही हो जाएगा। अपने गोल से सिंसियर रहिए बस। तो आदर्श, हमसे बात करने लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे आदर्श, महज 21 साल के, जिन्होंने फतेह हासिल करी, अपने सपनों को पूरा किया। इन्होंने अपना जो लक्ष्य बनाया था उसको पा लिया। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमारी वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें, हम आदर्श से ज़रूर उन सवालों के जवाब मांगेंगे और आप तक उसको ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए भी इतना ही। अगली शख्सियत हमारे पास जरूर जल्दी हम आपके सामने लेकर आएंगे स्टूडियो पर, उनसे भी लाइव बात करेंगे और बताएंगे कि वो निजी जिंदगी में किस तरह होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की।